जिस जगह पर हम रहते हैं आज से करोड़ों साल पहले ये जगह और पूरी धरती एक दहकता हुआ लावा थी। उस समय धरती का कोई नामो निशान नहीं था, ये सिर्फ गैस का एक क्लाउड हुआ करती थी। एक ऐसा गैस का क्लाउड जिसमें जीव तो क्या, इसमें पानी, हवा और बादलों का भी कोई नामो निशान नहीं था। करोड़ों सालों तक धरती दहकते हुए लावा से ढकी रही और लाखों सालों तक ये बर्फ से भी ढकी रही। और उस समय तो अर्थ का साइज भी आज के कंपैरिजन में 4 गुना छोटा हुआ करता था। आखिर कैसे हमारी अर्थ गैस के क्लाउड से सॉलिड स्फीयर में ट्रांसफॉर्म हुई और कैसे धरती पर लाइफ पनपना स्टार्ट हुई, चलिए जानते हैं अर्थ के बनने की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। आज से करीब 6 बिलियन ईयर्स पहले हम जिस जगह पर हैं वहाँ सिर्फ डस्ट का एक क्लाउड हुआ करता था और इन डस्ट और क्लाउड को साइंटिफिकली नेबुला कहा जाता है। अब जैसे जैसे हमारे नेबुला में मैटर्स बढ़ रहे थे वैसे वैसे इसकी ग्रेविटी भी बढ़ती जा रही थी। इसके बाद हमारे नेबुला के करीब एक स्टार फटकर सुपरनोवा में बदल जाता है। इसका इम्पैक्ट हमारे नेबुला पर ये पड़ता है, जो नेबुला गैस का क्लाउड था अब वो एक फ्लैट डिस्क में बदल जाता है और इसकी एंगुलर स्पीड भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही हमारे नेबुला की सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी टूट जाती है, यानी नेबुला के जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे अब उनके पास खुद की सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाती है। अब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से डिस्क के बीचों बीच ढेर सारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम इसके सेंटर में इकट्ठा हो जाते हैं और इससे डिस्क के सेंटर में प्रेशर बढ़ता है, जिससे एक तेज ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट से जन्म होता है हमारे सूर्य का। इसके बाद ग्रेविटी की वजह से आसपास के मौजूद एस्ट्रॉइड सन का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल एक डिस्क की फॉर्म में आ जाते हैं जैसा कि सैटर्न के पास मौजूद है। अब इसमें मौजूद एस्ट्रॉइड्स आपस में टकराना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये बड़े प्लैनेट्स में तब्दील हो जाते हैं, जिससे मरकरी, वीनस, अर्थ, थिया और मार्स जैसे 5 प्लैनेट्स बन जाते हैं। और आज भी ये प्लैनेट्स और बाकी बचे एस्ट्रॉइड्स सन की ग्रेविटी की वजह से इसका चक्कर लगाते हैं। उस समय अर्थ और मार्स के बीच थिया नाम का प्लैनेट था जो कि सन के अराउंड चक्कर लगाता था। अर्थ के पास ग्रेविटी होने की वजह से हर समय इस पर एस्ट्रॉइड गिरते रहते थे और सेम चीज हमारे पास वाले प्लैनेट थिया पर भी होती रही, जिसकी वजह से प्लैनेट थिया अर्थ के और ज्यादा करीब आने लगा और अर्थ से टकरा गया, जिससे अर्थ का सारा मैटर स्पेस में फैल गया और अर्थ के चारों ओर छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स के रिंग बन गई। ये रिंग बिल्कुल प्लैनेट सैटर्न की तरह थी। अब रिंग में मौजूद प्लैनेट्स आपस में टकराना शुरू कर देते हैं, जिससे जन्म होता है हमारे मून का। इस इम्पैक्ट के बाद अर्थ का साइज और बड़ा हो जाता है, यानी आज के अर्थ के साइज के बराबर हो जाता है। अर्थ का साइज बड़ा हो जाने की वजह से अर्थ की ग्रेविटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्पेस टाइम में जिस प्लेनेट का मास जितना ज्यादा होता है उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होती है। इस चीज को हमने आदित्य L1 वाली वीडियो में और भी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब अर्थ की ग्रेविटी बढ़ने की वजह से ये अपने आसपास के एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। इस समय अर्थ के पास इन एस्ट्रॉइड से बचने के लिए कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, इसलिए एस्ट्रॉइड्स बारिश की तरह धरती पर बरसते रहे। इन एस्ट्रॉइड के टकराने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती थी जो कि अर्थ को गर्म कर देती थी, जिससे अर्थ सॉलिड से लिक्विड लावा में तब्दील हो गई। इमेजिन करके देखिए कितनी बड़ी मात्रा में एस्ट्रॉइड्स गिरे होंगे जिन्होंने एक सॉलिड प्लेनेट को लिक्विड में बदल दिया। अब क्योंकि पूरी अर्थ लिक्विड में बदल चुकी थी, इस वजह से हैवी मॉलिक्यूल्स अर्थ के नीचे जमा होने लगे और हल्के मॉलिक्यूल्स अर्थ के ऊपर आने लगे। और यही कारण है कि आज अर्थ का मैटर हमें अलग अलग लेयर्स में दिखता है। समय के साथ अर्थ की ऊपरी लेयर ठंडी होने लगी। एस्ट्रॉइड्स की बारिश अभी भी चालू थी। इन एस्ट्रॉइड्स में मिनरल, साल्ट और वाटर मौजूद था, जिन्होंने अर्थ पर समुद्रों का आविष्कार किया। अगले कुछ सालों तक अर्थ पर फिर से एस्ट्रॉइड्स की बारिश शुरू हुई और इन एस्ट्रॉइड्स में मौजूद थे मिनरल्स और लाइफ के लिए कुछ इम्पोर्टेंट और नेचुरल एलिमेंट्स। ये एस्ट्रॉइड्स सीधा ही समुद्र के बॉटम में इन मिनरल्स को पहुँचाने का काम करते रहे, जिससे धरती पर पहला जीव आया। ये एक तरह के बैक्टीरिया थे जो कि काफी तेजी से समुद्र में फैलने लगे। ये बैक्टीरिया सनलाइट और हीट को एब्जॉर्ब करते थे और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को छोड़ते थे। इस चीज को आज हम फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती पर अभी भी कोई लाइफ विकसित नहीं हुई थी और न ही कोई बड़ी जमीन थी। सिर्फ समुद्र में मौजूद छोटी छोटी लैंड्स थी। लेकिन आगे चलकर अर्थ के क्रस्ट में हलचल होती है और अर्थ का सरफेस कई टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट जाता है और सारे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ जाते हैं और एक सुपर कॉन्टिनेंट को जन्म देते हैं, जिसका नाम दिया जाता है रेडिनिया। धरती का टेम्परेचर अभी भी बहुत ज्यादा था और इस पर एक दिन 18 घंटे का होता था। आगे चलकर ये सुपर कॉन्टिनेंट भी टूट जाता है और अर्थ के क्रस्ट की गर्मी ज्वालामुखी के जरिए बाहर आना शुरू हो जाती है। इन वॉल्केनोज में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी जो कि धरती पर बादल के रूप में एसिड रेन करती थी। अब आगे चलकर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होने लगी और अर्थ का टेम्परेचर कम होने लगा और कुछ सालों में
धरती पूरा बर्फ से ढक गई। ये अब तक का सबसे लंबा आइस एज था, लेकिन ये भी परमानेंट नहीं था। समय के साथ एक बार फिर से अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और धरती पर मौजूद सारी बर्फ पिघलने लगी और मौसम भी बिल्कुल पहले जैसा हो गया। आज से करीब 54 करोड़ साल पहले धरती का सारा बर्फ पूरी तरह से पिघल जाता है और समुद्र के अंदर कई सारे जीव पनप जाते हैं। ये ऐसे जीव थे जिन्होंने ऑक्सीजन की मौजूदगी में अपने जीवन को जन्म दिया था। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद ऑक्सीजन सन की अल्ट्रावायलेट रेस को सोख कर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करती है, जिसके बाद धरती पर शैवाल बनना शुरू हो जाते हैं। समुद्र में मौजूद जानवर बाहर निकलते हैं और जमीन पर रहने वाले जानवरों में बदल जाते हैं। धीरे धीरे समय के साथ ये जानवर डायनासोरों में बदलने लगते हैं। आगे चलकर ये बड़ा महाद्वीप भी टूटकर अलग हो जाता है, जिसमें भारत अफ्रीका से टूटकर तिब्बत से टकराता है और इससे हिमालय का निर्माण होता है। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एस्टेरॉयड अर्थ से टकराता है, जिसके इम्पैक्ट से जमीन पर रहने वाले 95% जानवर मारे जाते हैं और सिर्फ जमीन के नीचे रहने वाले जानवर बचते हैं। यही जानवर आगे चलकर बंदरों में बदल जाते हैं और समय के साथ ये प्यारे प्यारे इंसान बन जाते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।